फिर से अतीफा के शौहर ने उस पर हाथ उठाया और वो हमें किस्मत का हवाला दे रही। वो सहन कर सकते हैं लेकिन हम सहन नहीं कर सकते कि एक मर्द इस तरह औरत पर जुल्म करे। हम मानते हैं कि कल हमने आपसे क्षमा नहीं मांगी, परंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप हमसे ऐसे रुष्ट हो जाएं। किसने कहा आपसे हम आपसे नाराज हैं? ना उस वक्त जरूर हमें कोफ्त आई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे नाराज हैं। यदि ऐसा है तो आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप आखेट पर जा रहे हैं, वो भी हमें लिए बिना? हम तो यही समझेंगे ना कि आप अभी तक हमसे क्रुद्ध हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम की इस हालत में आपको शिकार पर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम अकेले जा रहे हैं और फिर 2 दिन में वापस लौट ही आएंगे। बात दिनों की नहीं है शहंशाह, बात साथ की है। आप हमें अपने साथ ले क्यों नहीं जाना चाहते हैं? शहंशाह, आप तो जानते हैं ना, हमें आखेट पर जाना है किसी वन्य प्राणी का वध करना बिल्कुल भी नहीं भाता है। फिर भी हर बार आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपके साथ जाते थे और इस बार आप स्वयं ही हमें चलने के लिए मना कर रहे हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी। और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता बीत जाएगा। और फिर जब हमने खास बेगमात के लिए मीना बाजार लगवाया था तब आपने हमें कहा था कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे बाकी बेगमात को बुरा लगे, है ना? अब चाहते हैं ना कि हम एक बेहतर शौहर बने, तो एक बेहतर शौहर होने के नाते हमें कड़े फैसले लेने होंगे और ये उनमें से एक ही है। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम स्वयं आपके जाने का प्रबंध करते हैं। शुक्रिया। प्रणाम। आपसे बहुत मोहब्बत है। ये रंग अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। इश्क है वो एहसास, इश्क है वो जज्बात, बदल दे ये दुनिया, बदल दे ये हालात। इश्क है वो एहसास, इश्क है वो जज्बात, बदल दे ये दुनिया, बदल दे ये हालात। हे कान्हा, हमें ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं? ऐसी अवस्था में सारी बातें सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी तक शहंशाह हमारे पास लौटे क्यों नहीं? कहाँ है वो?
आदाब बेगम साहिबा, आप हुक्म कीजिए, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? शहंशाह कहाँ है? जी अभी हम मालूम कर आपको इत्तला करते हैं, आप आराम फरमाइए। आप हमें ढूंढ रही थी? शहंशाह हम यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। शहंशाह, जब आप हमें वहां पर बचाने पहुंचे थे तब हमें लगा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु यहाँ आने के पश्चात आपने हमसे एक शब्द भी नहीं कहा। हमें अपनी भूल का भान हो गया है, अपने अपराध का भी भान हो गया है। हम क्या वाकई आपको अपनी गलती पर एहसास है जोधा बेगम? शहंशाह, समझने का प्रयास कीजिए। खैबर को अंधेरे कुएं में बहुत पीड़ा हो रही थी, मनुष्यता के विरुद्ध था ये, और हर बीतते पल आपके सर पर पाप बढ़ रहा। फिर आपने क्या किया जोधा बेगम? हमने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की, आपको खबरदार करने की कोशिश की कि खैबर इंसान नहीं है जोधा बेगम, वो एक दरिंदा है, वो एक जानवर है। उसे इंसानी तौर तरीके समझ में नहीं आते हैं, उसे इंसानी तहजीबें नहीं समझ में आती है जोधा बेगम। उसके बावजूद आप उसके पास गई उस पर रहम दिखाने के लिए, और वो बेवकूफ उसे गलत समझ बैठा। जरा अपनी सोच पर जोर डालिए जोधा बेगम, आपको क्या लगता है कि उसे मारने के बजाय हमने उसे अंधेरे कुएं में क्यों कैद किया? अगर हम चाहते तो आपको दिए हुए कॉल को अनदेखा कर सबके सामने उसकी जान ले सकते थे। जोधा बेगम, हमने उसे कैद किया ताकि उस पर काबू पाया जा सके, ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके, ताकि उसकी दहशत खत्म हो जाए। आपको लगता है कि जो इंसान पूरी मुगल सल्तनत को चला रहा है वो बेवकूफ है? आपको अपने शहंशाह के फैसले पर यकीन ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हमसे भूल हुई है, परंतु हमारी मंशा गलत नहीं थी। फिर भी हमारी वजह से आपके दिल को ठेस पहुंची, उसके लिए हमें एक बार फिर से क्षमा कर दीजिए। बस जोधा बेगम, हर गलती की माफी नहीं होती है जोधा बेगम। क्या आप जानते हैं आपकी वजह से कैसी कैसी अफवाहें फैल रही हैं, लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि उस खैबर ने हमारे कितने सिपाहियों को मारा है? तो क्या वो सिपाही के घर वालों पर जुल्म नहीं है? आपकी वजह से उस खैबर ने कितने ही गांव वालों के घर तबाह कर दिए, तो क्या ये उन पर जुल्म नहीं है? जोधा बेगम, इस गुनाह के लिए हम आपको ही जिम्मेदार मानते हैं, तो क्या इस गुनाह की माफी मांग सकती हैं आप? जोधा बेगम, हमारी जाती मुश्किलों को, हमारी बीच की बात को हम खुद तक सीमित रखना चाहते हैं। आपने कितनी बार हमारी नाफरमानी करी, मैं गुस्सा भी आया, लेकिन हमने इस बात को सबके सामने नहीं आने दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों की नजरों में आपका रुआब कम हो, आपकी बेइज्जती हो। लेकिन उसके बावजूद आपने हर बार मुगल सल्तनत की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। क्या उस गुनाह की माफी मांग सकती हैं आप? हम जानते हैं लोग हमारे विषय में कैसी कैसी गाथाएं बना रहे हैं। उन सबको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमने खैबर के लिए भोजन क्यों बनाया, परंतु कोई ये नहीं सोच रहा है कि जिस स्त्री की कोख में 2 बच्चे पल रहे हों, उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के लिए भोजन करना पड़ता है। सबको ये लग रहा है कि हमने अपने वस्त्र क्यों बदले, परंतु कोई ये क्यों नहीं सोच रहा कि उस समय हम जोधा बेगम नहीं बल्कि एक माँ थे जिसे अपने बच्चों को सर्दी से बचाना था। और वैसे भी सब क्या सोचते हैं, इस बात से हमें कोई चिंता नहीं। पर आप, क्या आपको भी हम पर संदेह है? कमाल की बात है, आपको हम पर यकीन नहीं, हम पर एतबार नहीं, उसके बावजूद आप हमसे ये सवाल कर रही हैं। लेकिन हम फिर भी जवाब देंगे जोधा बेगम कि हम चाहकर भी आप पर शक नहीं कर पाए। हैरत है ना, आपको हम पर यकीन नहीं और हम आप पर शक नहीं कर पाए।
नहीं